दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने आपके ऑनलाइन पर्सोना को तो जाना है, पर आपको जानना चाह रहा था आज मैं। और जेन्युइनली मेरे काफी सारे पॉलिटिकल सवाल है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आजकल ज्यादा सीख रहा हूँ इसी पॉडकास्ट की वजह से। पॉलिटिशियंस आए, हमें क्रिटिसाइज किया गया, फिर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आ रहे हैं आजकल, पर हर किसी के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है। कोई भी दोनों साइड के आर्गुमेंट्स को ड्रॉ आउट नहीं कर पाता। उनके हित जो है, उनके बेनिफिट्स उनको ऐसा करने में, जैसे अगर बजट आया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बजट बिल्कुल ही कूड़ा हो जी, वही। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि बजट ऐसा है कि इसके आने के बाद 1 साल बाद हिंदुस्तान अमेरिका बन जाएगा। और मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर ही ये है कि कभी परफेक्ट काम होने नहीं वाला, तो हमेशा क्रिटिसिज्म तो का कुछ लोगों को तो ऐसा सच बोलना चाहिए कि भाई इसमें ये अच्छा था पर ये खराब है। अब प्राइम मिनिस्टर दिवाली से पहले किसी बॉर्डर पे, किसी फ्रंट पे जाते हैं सैनिकों के साथ, जिस दिन दिवाली होती है उस दिन। अब इस जेस्चर में, इस पोस्टरिंग में क्या गलत है भाई? ये कितना स्वीट, कितना जिसे कहते हैं ना, बहुत ही भावुक इमोशनल पल है कि देश का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव चीफ जो है वो अपने घर की जो दिवालियां नहीं मना रहे लोग। प्राइम मिनिस्टर इतने ऐसे तो नहीं है कि उनके घर पे दिवाली पे लोग आते नहीं होंगे, आएंगे ही। अगर वो घर रह जाएं तो सारे चीफ मिनिस्टर्स आएंगे लोग, लेकिन वो छोड़ के वहां चले जाते हैं। बंदे लोग उस पे भी नीचे गाली लिख देते हैं, देखो ड्रामा कर रहा है। अरे भैया, अगर वो घर पे रहे तो फिर क्या नीचे लिख देंगे? वो जो जवान बेचारा चाइना में गलवान में खड़ा है, उसकी चिंता है नहीं घर पे दिवाली में। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया अभी बचपने के दौर में है। एक नया वर्चुअल शहर बसा है, तो उसमें कैसे गाड़ी चलानी है, लाल बत्ती पे कहाँ रुकना है, बच्चे उतर रहे हैं तो उन्हें देखना है, महिलाओं सामने से आ रही हैं तो कैसा व्यवहार करना है, ये भी पता नहीं है। तो इसकी अवेकनिंग के लिए ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी है, इस तरह के लोगों से बातचीत, ताकि लोग ऑपोजिट माइंडसेट को भी जाने और अपनी राय बना सके। हाँ जी, एक अपनी राय बना सके। क्योंकि अब तक लोग अपनी राय कैसे बनाते थे सर? मीडिया से, न्यूज से। मीडिया न्यूज से बहुत बनाते थे। और सबसे बड़ी बात थी डायलॉग्स। हमारे अब भी होते हैं, हमारे गांवों में, कस्बों में बहुत डायलॉग होता है। ये जो सी सिटीज में मल्टी बनना शुरू हुआ, ए और बी में तो बन ही गया था, अब तो सी और डी में बन रहा है। 19 माले का, 20 माले का टावर बन रहा है। इसने हमारा डायलॉग खत्म कर दिया। एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, 6 फ्लैट है, हम जानते ही नहीं कौन है। एक कोई इधर निगम साहब रहते हैं, शायद LIC में है, पता है LIC में है मैडम, किस में है, मैं पूछ रहे हैं उनसे। नहीं LIC में नहीं है, वो उसमें है एक्चुअली। फिर वो बता रही है इंश्योरेंस दूसरी कंपनी में है, वो पता ही नहीं है। यहाँ मैं जिस कस्बे में रहता था, पेलखवा जो मेरा कस्बा है जहां से मैं हूँ, गाजियाबाद के पास, वहां शायद ही ऐसा कोई घर था जब मैं छोटा था कि जो मेरे घर को नहीं जानता था और मैं उनको नहीं जानता था। यानी कि मेरे एक पिता होने के बावजूद भी शहर में 100 आंखें थी जिनके डिसिप्लिन के स्कैनर के नीचे से मैं गुजरता था जी। दोपहर के समय में साइकिल को बैठने के बजाय सीधे खड़े होकर चला रहा था, और दोपहरी थी 2 बजे की। चुपचाप मैंने चोरी से साइकिल निकाल ली, शायद 5th या 6th में रहूंगा। तो मोड़ पे से गया, कोने पे एक घड़ी सही करने की दुकान थी, उन्हें चाचा बोलते थे, अजीजुल हक चाचा। तो उन्होंने वो देख के यूं करके घड़ी सही कर रहे हैं, वो लगा के उन्होंने यूं करके देखा और यूं उठाई, बोले यहाँ आओ। और हम चुपचाप साइकिल, हीरो मत बनो, दांत टूट जाएंगे अभी गर्मी में। निकले कहाँ हो गर्मी में, क्या काम है? हमने उनको कोई झूठ वूठ बोला, अच्छा ठीक है पता करेंगे, पर जाओ सीधे जाओ और ढंग से साइकिल चलाओ, बीच में मत चलाओ। तो एक दुर्घटना से अजीजुल हक चाचा जी ने मुझे बचाया और मुझे एक सिविक सेंस दी चलाने की, जो मेरे आगे स्कूटर चलाने में काम आई, कार चलाने में काम आई, जिंदगी चलाने में काम आई। ये स्कैनर्स खत्म हो गए बच्चे के, तो डायलॉग जो खत्म हो रहा है उससे बड़ा दिक्कत है। पहले लोग डायलॉग से अपना पॉलिटिकल मत तय करते थे। अजी काय को दे देंगे इंदिरा गांधी को वोट, अब आना इमरजेंसी लगा दी, वो कहेगा अजी जब ऐसा हो गया और वहां पे तो खत्म भी हो गई, चलो एक बार हाल ले, ये भी तो देख लिया जनता पार्टी वाले, इन्होंने क्या कर दिया, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो चर्चा चल रही है, वो 3, 4, 5, 6 महीने चल रही है। फिर आदमी मन बना रहा है कि हाँ यार, इंदिरा गांधी को काफी पनिशमेंट दे दिया, इतनी बुरी हार उन्होंने हार ली, और ठीक है, और थोड़ा संजय गांधी का रोल रहा होगा, अब एक बार फिर उनको देते हैं ताकत, वो है तो सही, बढ़िया काम तो करती हैं। लोगों ने बदल दिया रिजल्ट। VP सिंह को देख, हमको हमारे बारे में भी ऐसे ही हुआ। तो इसलिए जो ये डायलॉग टूटा है, ये वेस्ट में तो चल सकता है, इस स्विट्जरलैंड में चल सकता है जहां देश की आबादी 45 लाख है,
ये अमेरिका में चल सकता है कि हमसे 4 गुना 3.5 गुना जमीन है और हमसे 1/4 से भी कम लोग हैं, 33 करोड़ 40 करोड़ लोग हैं। ये डायलॉगलेसनेस चल सकती है, यहाँ नहीं चल सकती है। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा जा रहा है ट्रेनों में, बसों में। ये डायलॉग बहुत जरूरी है। अब डायलॉग में भी बीच में बाधा डालने के लिए आ गए हैं ये कान में लगी हुई घुंडियां, ये मोबाइल, ये आईपैड्स। तो फिर अब जब डायलॉग का स्पेस उन्होंने वहां बदल दिया है, चौपाल की जगह अब यूट्यूब है, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों, हम चौपाल पे बैठ के बात कर रहे हैं, बट ये वर्चुअल चौपाल है। सो किसको वोट देनी चाहिए हमें? मेरे ख्याल से हमको पार्टियों के बजाय अच्छे लोगों को वोट देनी चाहिए। Okay. क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट असेंबली में हो जाएंगे तो पार्टियां भी बाध्य होकर अच्छे लोगों के अनुसार पॉलिसी बनाने पे बाध्य होंगी। जी। अभी हम क्या सोचते हैं कि बलात्कारी है लेकिन हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, चोर है पर हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, भ्रष्टाचारी है पर मेरी जाति का है तो चुप रह जाओ, ये हमारे मोहल्ले का है, हमारे इलाके का है, इसके बारे में मैं क्यों गलत बोलूं। तो हमारे जो लॉजिक हैं वो बड़े जातिवादी हो गए हैं, बड़े पार्टीवादी हो गए हैं, दलों के बंधक हो गए हैं, हम दलदल में फंस गए हैं। तो अगर हम ये सोचने लगे, जैसे मैंने वोट जब दी थी, पॉलिटिकली बात छोड़ दीजिए, मैं खुलेआम बोलता था, उसके कारण भी मुझे लोग सेंटर टू राइट बोलने लगे थे। जब मैंने वोट दी थी तो मेरे यहाँ जब ये कैंपेन चला हमारा, इससे पहले किसी ने पूछा आप जैसे किसी आदमी ने कि आपने लास्ट इलेक्शन में किसे वोट दी, तो मैंने बोल दिया कि राजनाथ सिंह जी को वोट दी। शायद बरखा का इंटरव्यू था, उससे लोगों ने कहा अरे ये तो प्रो बीजेपी। भाई नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं था, आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए कॉलेज, आई वॉज टीचिंग क्लासेस, माई वाइफ वॉज टीचिंग क्लासेस, हम दोनों वोट देने जाने वाले थे। और एक आदमी जो अभी जेल में हमारा साथी है, पॉलिटिकल लीडर था, वो भी साथ जा रहा था अपनी बीवी के साथ। हम लोगों ने बात करी खाने पे, सुबह सुबह नाश्ते पे, कि यार वोट किसे दे के आए, तो ये खड़ा है वो खड़ा है। तो राजनाथ सिंह एक टेस्टेड आदमी थे, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया था, हमारे शिक्षा मंत्री रहे थे, नकल रोक दी थी। दूसरा बंदा जो खड़ा था वो लोकल था, उसके बारे में हमें पता था कि अच्छा बंदा है लेकिन राजनाथ सिंह के बराबर का नहीं है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि राजनाथ सिंह सपा में है कि भाजपा में है कि बसपा में, उनको वोट दिया आया और वो जीते भी। जिस भी कारण मेरी एक वोट से 4 वोट से तो क्या जीते होंगे, बट हमने वोट दी। तो जो दूसरा बंदा मेरे साथ पॉलिटिक्स में आया वो तो चुप रह गया, उसने बताया नहीं कि मैंने किसको वोट दी, कि उसको डर लगा कि मैं प्रो बीजेपी कहलाऊंगा। या मैंने बता दिया, बरखा ने पूछा किसको वोट दी थी पिछले इलेक्शन में 14 से पहले, राजनाथ सिंह जी को दी थी, इसमें क्या खराब बात है। सो मुझे लगता है, मेरी अपील पर्सनली लोगों से ये है कि चेक योर कैंडिडेट, गो फॉर द क्रेडेंशियल्स, देखिए कि उसने पीछे क्या किया है, उसका महिलाओं के बारे में क्या विचार है, देखिए कि अगर वो औरत है और उसके बाद भी इलाके में औरतों के साथ हुई किसी बदतमीजी के इस कारण चुप रही है कि उसके नेता इन्वॉल्व है, तो वोट मत दीजिए उसे। या पूछने आए तो पूछिए कि तुम चुप क्यों रही थी। क्या पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए बिना आप देश को बदल सकते हो? देश को बदला ही उन लोगों ने जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। ओके, बताइए। इस देश में 2 ताकतें हैं जी। एक है राज सत्ता और एक है धर्म सत्ता। धर्म का मतलब धर्म नहीं, धर्म का मतलब जो जनता सोचती है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो जयप्रकाश हो, चाहे वो अन्ना हो, और हमारे सारे ग्रंथों में चाहे वो वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, चाहे वो आद्य शंकराचार्य हो, ये सब वो लोग हैं राजा जिनसे डरता रहा है। राजा अनीति करने से पहले, अनाचार करने से पहले, अभद्रता करने से पहले डरता था कि यार गुरुदेव नाराज होंगे, शाप दे देंगे। ऋषि कौन है? जो कमंडल में हाथ डाला, यूं जल निकाला और राजा से कहा कि जा तेरा वंश नाश हो जाएगा, जा तेरी राज्य सत्ता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस ऋषि के पीछे जनता है, जनबल है, उसको पता है इस ऋषि को कुछ नहीं चाहिए, जंगल में रहता है, शिष्यों को पढ़ाता है, शिष्य उगाते हैं, लकड़ी तोड़ के लाते हैं, खाना बनता है, एक ही घाट पे शेर बकरी पानी पीते हैं। तो इसकी बात जनता मानेगी, और जनता ने रिवोल्ट कर दिया तो राज नहीं बचेगा, लोग सेना में नहीं जाएंगे, फिर लड़ेंगे नहीं तेरे लिए, तेरी कसम नहीं खाएंगे। तो मुझे लगता है कि उससे बाहर खड़े होकर आप जितना परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए जब हम सोशल कैंपेन से पार्टी में कन्वर्ट हुए, तो आपको याद होगा, और आप थोड़ा मेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आपने काम किया होगा, सबसे ज्यादा अगेंस्ट मैं था, और मैंने पहले दिन ये घोषणा भी कर दी थी कि आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन। उसी शाम वो तीनों लोग मेरे घर पे पत्नियों को लेके आ गए, उन्होंने कहा हम भी नहीं जाएंगे, हम बना ही नहीं रहे, तू नहीं है तो हम भी नहीं है, और ये क्या है। तो फिर मुझको स्टेप इन करना पड़ा। तो मैंने तब भी उनसे कहा था कि बहुत बड़ी पावर पैदा हुई है, इसको होल्ड करना है तो सात्विक रहना पड़ेगा, हमको इस सब से बचना पड़ेगा। तो अंदर जाके भी अच्छा काम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर से ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। आप ब्रेक डाउन कर सकते हो उसे, बाहर से अच्छा काम कैसे हो सकता है? जैसे गांधी ने किया, गांधी की कभी कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं थी, जयप्रकाश जी ने कभी जनता पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली,
आज जो भी ये नगर पालिका छाप एक नौकरी मिली है हमारी पार्टी के एक आदमी को, इसको चलाने वाले अन्ना हजारे ने भी कभी इस पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली, विरोध ही किया। तो अब आप सोचिए आपके सामने ही इसी हिस्ट्री में, इसमें तो कोई घालमेल नहीं है ना, इसी हिस्ट्री में कितना सारा काम हुआ। इवन आज जो बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी इज ए पॉलिटिकल क्लैन, बट आरएसएस नॉट ए पॉलिटिकल क्लैन। वो एक कल्चरल सोशल संगठन है, बट जो इम्पैक्ट आरएसएस का है पब्लिक लाइफ में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर गुड थिंग बैड थिंग, जो भी उनके बारे में चर्चा चलती है, बट जो उनका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स में है, मजदूरों में है, महिलाओं में है, संस्कृति में है, भारत विकास परिषद से है, संस्कार भारती से है, विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है, तब सब चीजों से है, उतना इम्पैक्ट बीजेपी का नहीं है। ओके। और जब जब वो बीजेपी उनके क्लच से बाहर निकलती है, उनके एजेंडा से, उनके थॉट प्रोसेस से बाहर निकलती है, वो तुरंत उसको फ्लिप करके बता भी देते हैं कि तुम किस कारण हो, हमारी वजह से हो। और जो इज्जत उन लोगों की है वो उनके नेता की नहीं है। शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, किसी कस्बे में, किसी विधानसभा में जो प्रचारक हैं संघ के, वो युवा होंगे आपकी तरह, हो सकता है वो 21, 22, 23 साल का कोई युवक हो, पर वो भाई साहब होंगे। और वो जो विधायक जी हैं वो 55, 60 के हो जाएंगे, तब भी वो नाम से ले दिए जाएंगे, बुला दिए जाएंगे कि त्यागी जी आए हैं, राणा जी आए हैं, मेघवाल साहब आए हैं, सोनकर जी आए हैं। उनसे ऊंची आवाज में बात कर सकता है कार्यकर्ता, लेकिन भाई साहब आए हैं, भाई साहब से, भाई साहब जो कहेंगे कि नहीं, अब सब बूझो, आपस में मिलो, चलो काम करो आगे। तो ये आपके सामने है कि आप अगर सात्विकता के साथ रहें, अगर आप जो भी आपका, मतलब सात्विकता, आपका जो भी वन लाइनर है वो अच्छा बुरा दुनिया जाने, आप जाने, अगर आप उसमें लगे रहे तो, और आपको ये लोभ नहीं रहा कि मुझे ये चाहिए, तो आप ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।